जय श्री राम। आज जो हम क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे, जो भी प्रिडिक्शन का एक मेथड है, लाइक जैसे हम भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं, पराशर ज्योतिष पढ़ते हैं, लाल किताब जो भी है, तो ये भी एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे एक पार्ट है, जिससे भी प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छा निकल सकता है। तो इसमें बेसिकली इसमें जैसे हम पराशर ज्योतिष में कोई प्लेनेट का दशा या इस तरह से पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर प्लेनेट का दशा है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग चार कारक देखते हैं। भाई जैसे हमारे 9 प्लेनेट हैं, 12 घर हैं, तो इसमें राहु केतु को कंसिडर नहीं करके जो 7 प्लेनेट हैं और 12 राशियां हैं, राशियां फिक्स रहती है। तो इसमें जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो मेथड बनता है वो होता है राशि के बेसिस पे, मतलब जो हमारी जो दशा का जो स्पैम जो पीरियड है वो कैलकुलेट होता है राशि की दशा से। तो यहाँ हम ये नहीं कहते कि भाई कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो वीनस के दशा से चल रहा है या केतु की दशा से चल रहा है या सैटर्न की दशा से गुजर रहा है। यहाँ हम मानते हैं कि पर्टिकुलर किस राशि की दशा उस व्यक्ति पे आ रही है। लाइक अगर मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करूँगा तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप ये बोलोगे कि आप सिंह राशि की, कन्या राशि की, तुला राशि की दशा से आप गुजर रहे हो। और हाईएस्ट जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो दशा का पीरियड होता है वो 12 साल का होता है, कोई भी एक मैक्सिमम पीरियड। और अगर मिनिमम देखा जाए तो 1 साल का पीरियड रह सकता है दशा का जो पीरियड है। तो उसमें हमें ये तो हो गया एक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन कि किस तरह से हम इसमें जो कारक होते हैं वो राशि को मानते हैं चर कारक, मूवेबल साइन, मतलब मूवेबल जो घूमते रहते हैं। मतलब पर्टिकुलर जैसे आपने किसी एक चर राशि की अगर दशा आपने देख ली तो नेक्स्ट जो स्टेम आएगा वो राशि बदल जाएगी। तो उसी तरह से वो बदल जाए, जो आपकी स्थिति है कारक की वो मूव हो जाएगी। वो कैसे होएगी? लाइक जैसे इसमें सबसे मेन जो है वो आत्मा कारक प्लेनेट को लिया गया है, जो कि आपके जन्म कुंडली में सबसे जो हाईएस्ट डिग्री में जो प्लेनेट है उसको आप अपना आत्मा कारक कंसिडर कर सकते हो। आप ये सॉफ्टवेयर जैसे लाइक आप एस्ट्रोसेज या जे होरा पे अगर आप देखोगे अपना बर्थ चार्ट डाल के, तो उसमें आपको देखना है सिंपली, जब आपकी कुंडली बन के आपको देखना है कि आपका जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है वो कौन सा है, उसको मार्क कर लीजिए। वो प्लेनेट है जो वो होएगा आपका आत्मा कारक, जैसे मैंने लिख रखा है इस सीरीज में। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंह राशि का चार्ट बनाते हैं। अब मैं ये फॉर हाइपोथेटिकल में एक मान के चलता हूँ कि लाइक मान लो कि सूर्य सन है जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है इस चार्ट के अंदर। मैं डिग्री आपको सिंपल आपको देखना है कि आपका जो आत्मकारक वन जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट है वो कौन सा है। राहु केतु को छोड़ के जो आपके जो 7 प्लेनेट है उसमें से सबसे जो हाईएस्ट डिग्री जो प्लेनेट होगा, वहाँ डिग्री लिखी होती है 23, 24, 25, 26, 27। तो उसमें आपको सबसे जो हाईएस्ट डिग्री वाला 28, 29 जो भी हाईएस्ट डिग्री जिस प्लेनेट की हो 7 प्लेनेट में से उसको लेना है। वो प्लेनेट आपका आत्मकारक प्लेनेट हो गया। अब लाइक जैसे मान लो मैं एक मान के चलता हूँ कि फॉर आपको समझाने के लिए कि सन में मान के चलता हूँ कि मेरा हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, मान लिया 4th हाउस में है। तो मैं ये कहूँगा कि जो इसमें जो जब हम चार्ट जब आप अपना बर्थ डेट या जब आपका चार्ट बन के आता है तो जो पहला जो बर्थ के टाइम में जो लगन आपका होगा, राशि दशा वहीं से स्टार्ट होती है। उस जो भी लगन आपका आया होगा यहाँ पे 6, 7, 8 कुछ भी आया होगा, तो उस लगन से आपका दशा स्टार्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लो सिंह राशि का मैंने एक चार्ट लिया है, तो इस व्यक्ति की सिंह राशि की दशा होगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरा आत्मकारक प्लेनेट है 4th हाउस में, मतलब जितना भी मेरा स्पेम निकलेगा सिंह राशि की दशा का 5 साल 6 साल का, तो पर्टिकुलरली मेरा जो सिनेरियो बन जाएगा वो 4th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी को लेके मैं अलर्ट हो जाऊंगा। 4th हाउस जैसे मान लो 4th हाउस मेंटल पीस हो गया, आपके व्हीकल्स हो गए, मदर्स हो गया, हमारी हैप्पीनेस होगी। तो इन सब के चीज़ों के अराउंड जो मेरा पीरियड है वो, मतलब कि मैं घर पे रह के या घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जो एक्टिविटी प्रॉपर्टी हो गया, तो उससे रिलेटेड मैं उसमें इन्वॉल्व रहूँगा। मतलब मेरा जो फोकस होएगा वो यहाँ रहेगा। आत्मकारक की स्थिति ये बताती है हमें कि इस तरह से हमें एक आइडिया मिलता है चर दशा से। अब लाइक जैसे ये स्पैम अगर निकल जाएगा
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अगला आएगा मान लो कन्या राशि की जो मेरी दशा आती है, ये पीरियड मेरा निकल जाता है, तो नेक्स्ट आती है आपका यहाँ पे 6 नंबर। अभी सन यहाँ पे 4th हाउस में था। अब अगर मान लो कन्या राशि आएगी 6, 7, 8, अब जो सन का पोजीशन है वो बदल जाएगा, सन यहाँ पे आ जाएगा। पहले हमने देखा था यहाँ पे था, अब जब कन्या राशि के, तो ये चर कार ये मूव हो गया, क्योंकि ये 5, 6, 7, 8 नंबर साइन में था सन। अब ये जब 6 नंबर का दशा आएगा तो इस सन का मूवमेंट होकर 3rd हाउस पे आ जाएगा। मतलब कि कन्या, जब हमने देखा कि सिंह राशि की दशा से जो मेरा चर कारक जो आत्मा कारक था वो था आपका 4th हाउस में, तब मेरा जो पूरा फोकस था वो था 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों का। लेकिन जब वर्गो साइन या कन्या राशि की जब दशा आती है तो जो चर कारक है, जो आत्मा कारक प्लैनेट है, वो आ रहा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस से आप, अब जब मेरा ध्यान यहाँ पे मैं 4th हाउस को लेके अलर्ट था, और यहाँ मेरा फोकस हो जाएगा आपका सिबलिंग को लेके, ट्रेवल को लेके, और कुछ मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन को लेके, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर मेरा जो कन्या राशि में जो मेरा ध्यान है वो 3rd हाउस पे आ जाएगा। तो इस तरह से हर स्पैम में आत्मा, इसी तरह से इसमें टोटल 7 कारक है, अमात्य कारक, भातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक, है ना। डिग्री के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है आपको। जैसे आत्मा कारक आपका हाईएस्ट डिग्री वाला हो गया, उससे कम डिग्री वाला, जस्ट कम डिग्री वाला अमात्य कारक, उससे कम वाला भातृ कारक, उससे कम मातृ, उससे पुत्र कारक, और फिर उससे ज्ञाति कारक, और फिर दारा कारक। ठीक है, तो यहां मेरा हो गया ध्यान कि एक जेमिनल एस्ट्रोलॉजी हमें एक मोटा मोटा इंडिकेट देती थी। इसमें आगे भी प्रेडिक्शन पॉसिबल है कि हम फाइन ट्यून भी कर सकते हैं। हम ये तो चूंकि आज पहला क्लास है तो पहला मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए दे रहा हूँ। इसमें आगे जब हम इसमें दृष्टि का पढ़ेंगे, कैसे दशा निकालते हैं, कैसे हम वो एक पार्ट लगाएगा तो आगे की क्लास में आएगा। अभी हम मोटा मोटा समझते हैं कि किस तरह से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है जो वर्क करती है, क्योंकि पराशरी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, BNN पे बहुत काम हुआ है, लाल किताब पे बहुत काम हुआ है, लेकिन जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है वो भी एक अच्छा टूल हो सकता है अगर इसको आप प्रैक्टिस में लाओ। देन इसी तरह से जो आपके बाकी भी जो कारक हैं वो भी मूवमेंट में कर रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर लिब्रा की आएगी या तुला राशि की दशा आएगी तो जो आत्मा कारक प्लैनेट आएगा वो सन मेरा यहाँ पहुंच जाएगा। अगर मैं यहाँ 7 नंबर कर दूंगा तो ये 8 नंबर राशि है, 8 नंबर यहाँ आ जाएगी। जैसे मैं अगर 7 करता हूँ तो ये 8 आ जाएगा, तो सन यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से चर कारक है जो हर दशा में, हर एक पर्टिकुलर स्पेम में मूवमेंट आता है। जैसे जैसे चर राशि की दशा बदलती है तो हमारे कारक भी उसी तरह से मूवमेंट में होते हैं, तो उनको देख के स्थितियाँ बदलती रहती है। मतलब कि जो चीज़ें हैं वो एक समान नहीं रहती है, कभी चीज़ें बदलती है। अब जब सेकंड हाउस में आएगा तो सेकंड हाउस आपका वाणी का है, आपके धन का है, आपके खान पीन का है। तो व्यक्ति का जो ध्यान है वो सब परिवार का है, तो व्यक्ति का ध्यान जो है ओवरऑल मतलब पैसे की तरफ उसका रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस पर्टिकुलर दशा में तुला राशि के अंदर व्यक्ति का जो ध्यान है वो यहाँ पर वो फोकस हो जाएगा। मतलब कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि अभी आप इस कंडीशन में हो। तो इसी तरह से अगर आत्मा कारक हमारा मान लो 6, 8, 12, जिनको कि नेगेटिव हाउस कहा जाता है, पारेशर में हमने पढ़ा है, त्रिक स्थान कहा जाता है 6, 8, 12 को। अगर 6, 8, 12 में जाता है, 6ठे में, 8वें में, 12वें में, तो दैट मीन्स है कि कुछ चैलेंजेस, कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ डिफिकल्टीज या कुछ चीज़ें हैं जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो पीरियड है ये आपका। अब चूंकि 6, 8, 12 नेगेटिव हाउसेज भी हैं प्लस ये पॉजिटिव हाउसेज भी हैं, क्योंकि 6ठे भाव में अगर रोग ऋण शत्रु भी हैं तो 6ठे भाव में सेवा भी है। कोई आप सर्विस दे रहे हो या कोई चीज़ आप किसी तरह की मतलब सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो तो 6ठे भाव में वो भी, या डेली रूटीन का भी है। डेली रूटीन अगर आप फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, या तो उस तरह से फिर 6ठा भाव वो भी। तो हम व्यक्ति को अगर 6ठे भाव में अगर आत्मकारक होता है तो एक प्रेडिक्शन ये बनता है कि ये व्यक्ति इस समय मतलब कोई बीमारी से, लोन से या लिटिगेशन से इससे उलझ रहा होगा। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति मान लो अपने डेली रूटीन को या सेवा भाव को अगर इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे तो दैट मीन्स है कि फिर वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो ऑलरेडी उस काम में लगा हुआ है तो भी 6ठा भाव इतना फिर नहीं करता। सेम इसी तरह से 8वां भाव भी कष्ट का ही है।
जो पीड़ा का भाव है, मृत्यु का, एक्सीडेंट का, या कुछ सडन जो चीज़ें होती है उसके लिए अष्टम को देखें तो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी अष्टम से आता है कि व्यक्ति में जो अचानक से जो बदलाव आता है वो भी अष्टम भाव देता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी है या इस तरह के जो रिसर्च के जो फील्ड है वो भी अष्टम से आते हैं। तो अगर व्यक्ति मान लो इस दशा में जब उसका आत्मा कारक अष्टम में जाता है तो व्यक्ति के कुछ इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आ सकते हैं कि व्यक्ति कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है जिसके बारे में वो सोच रहा था या जो वो कर नहीं रहा था तो वो कर सकता है। 12th हाउस भी मान लो लॉसेस का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है या इस तरह की कुछ है। लेकिन चूंकि 12th हाउस में मेडिटेशन भी है, अध्यात्म भी है, तो अगर व्यक्ति मान लो इस दशा में अगर वो शांत रह के अपने मन को शांत करके या कुछ अध्यात्म की बातें करके तो फिर उस हिसाब से वो 12th हाउस को भी बैलेंस कर सकता है। तो दैट मीन्स है कि हम एक आत्माकारक की स्थिति के आधार पे कि आत्माकारक पर्टिकुलरली चर दशा से कहाँ बैठा है उसके आधार पे हम व्यक्ति की लगभग एक ओवरऑल उसको हम प्रेडिक्ट बता सकते हैं कि आपका ध्यान या आपका फोकस है इस पर्टिकुलर 4, 5, 6 साल में। हाईएस्ट दशा 12 साल तक रहती है, 1 साल मिनिमम होती है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो ध्यान है वो इस तरह से होगा। उसी तरह से आप अमात्य कारक जो हमारे प्रोफेशन को या वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो जो इससे कम डिग्री वाला प्लेनेट है, अगर अमात्य कारक सपोज मेरा किसी भी चर दशा में मान लो 10th हाउस में आ रहा है, मान लो मरकरी मेरा अमात्य कारक है, इससे कम डिग्री वाला मरकरी मान लेता हूं। अगर मरकरी मान लो 10th हाउस में है तो आत्माकारक ठीक है, आत्माकारक की प्लेसमेंट है, आत्माकारक को हम अभी रख रहे हैं, हम अमात्य कारक को देख रहे हैं। अमात्य कारक अगर मान लो मेरा 10th हाउस में है, दैट मीन्स है कि जो प्रोफेशन का जो टाइम है वो मेरे लिए मतलब इस टाइम सूटेबल है, क्योंकि 10th हाउस हम जानते हैं 10th हाउस कर्म का है, हमारे प्रोफेशन का है, नेम फेम का है, रिकॉग्निशन का है। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को इस दशा में कुछ नेम फेम मिलने का या कुछ इसके प्रोफेशन में कुछ सुधार आने की पॉसिबिलिटी है। अगर यही जो प्रोफेशन है यही अमात्य कारक अगर 6, 8, 12 में जाता है तो दैट मीन्स है कि हम कह सकते हैं कि ये पीरियड है जो कुछ इसका चैलेंजिंग पीरियड या टफ पीरियड है पर्टिकुलर चर दशा से। देखिए कारक हर दशा में मूवमेंट करेंगे। अमात्य कारक अगर मान लो लिब्रा में मेरा मरकरी यहाँ आ रहा है, अगर मैं 8 नंबर करूंगा तो इसकी स्थिति बदल जाएगी, हमने अभी देखा था करके। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर चर दशा में उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कुछ एक चैलेंजेज लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हर कारक के आधार पर आप हर एक चीज को देख सकते हो। देन आता है भात्र कारक, थर्ड जो उससे कम डिग्री वाला प्लेनेट होएगा, मान लेते हैं वीनस है, हम ये हाइपोथेटिकल मान रहे हैं कि अगर वीनस है उससे कम डिग्री वाला तो वो बन गया आपका भात्र कारक। तो उसी तरह से आप जैसे लाइक जहां भी पोजीशन बनती है इसकी, सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसमें मोटा मोटा यही देखा गया है कि भाई 6, 8, 12 में अगर इनकी पोजीशन ना हो तो बाकी कहीं भी प्लेसमेंट हो इन कारकों की तो हम उस पीरियड को अच्छा ही मानेंगे। सिवाय यहाँ पर अलर्ट करने की जरूरत है कि हम व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये जो पीरियड है आपके सिबलिंग्स के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि अगर अष्टम में अगर जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये पीरियड है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा। तो ये अष्टम या छठे में हो या हो तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब उसी तरह से मात्रकारक उससे कम डिग्री वाला, अब अगर मात्रकारक चूंकि आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपके पीस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को, आपके पीस ऑफ माइंड को, आपकी हैप्पीनेस, व्हीकल्स, इनको रिप्रेजेंट करता है। अगर इसकी मात्रकारक की पोजीशन मान लो अष्टम में बनती है, अगर ये मान लो मैं 6, 8, 12 के बाकी तो प्लेसमेंट ठीक ही है, बाकी तो कहीं भी जगह हो तो ठीक ही होता है। मेन तो इन स्थानों से हमें सावधान रहना है कि 6, 8, 12 के अंदर अगर पोजीशन बनती है तो हम थोड़ा सा अलर्ट होते हैं। तो अगर इसमें जाती है, छठे में जाती है, छठे में अगर मात्रकारक आता है हमारा किसी भी चर दशा से, ये आप जरूर ध्यान में रखना कि आप देख सकते हो उस पे जे हो रहा या एस्ट्रोसेज पे कि अभी आपकी कौन सी चर दशा, आपकी किस चर दशा से आप गुजर रहे हो। बेसिकली ज्यादा बेटर रहेगा जे हो रहा अगर आप यूज करो, एस्ट्रोसेज पे थोड़ा प्रॉपर नहीं है। जे हो रहा अगर यूज करोगे तो जे हो रहा में अगर आप देखोगे तो उसमें चर दशा का ऑप्शन है, दशा पे आप जे हो रहा इंस्टॉल कर लीजिए। जे हो रहा इंस्टॉल करने के बाद में
आप वहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका चार्ट बन जाएगा। वहाँ पे एक दशा करके ऑप्शन है, उस दशा पे आप क्लिक कीजिए तो वहाँ पे आपको चर दशा मिल जाएगी, कितने पीरियड के लिए अभी आपकी चर दशा चल रही है। तो उससे आप पूरा, अब लाइक जैसे मात्र कारक है, मात्र कारक अगर आपका किसी भी चर दशा छठे में आता है तो छठे में आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि माता जी की तबीयत को थोड़ा सा मतलब हेल्थ पे कुछ ध्यान देने की जरूरत है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि हेल्थ को लेके इश्यू आ सकते हैं। दैट मीन्स है कि हम एक अवेयरनेस, हम पहले, ज्योतिष इज ऑल अबाउट टू अलर्ट, टू अवेयर समवन दैट द पर्टिकुलर टाइम इज गोइंग ऑन एंड यू नीड टू बी केयरफुल, वी कैन से दैट, और सम काइंड ऑफ रेमेडी वी कैन सजेस्ट सो दैट जो नेगेटिविटी है वो थोड़ी कम हो सके। हम इतना ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में इतना ही है, बाकी जो चीज़ें होनी है वो होती है। देन आता है आपका पुत्र कारक। पुत्र कारक चूंकि पंचम भाव का कारक है, तो ये पुत्र कारक पंचम भाव से हम देखते हैं आपके अफेयर्स और बच्चे और एजुकेशन। तो सिमिलरली अगर फिफ्थ हाउस का कारक, अगर मान लो पुत्र कारक अगर किसी चर दशा से पंचम में ही है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, देश काल परिस्थिति। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये इसीलिए मैटर करता है कि कोई व्यक्ति किस टाइम पे हमारे से कौन सा क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, हमें यह देखना है। अब लाइक अगर जैसे कोई 20 या 22 साल का कोई एजुकेशन कर रहा है, हमारे से सवाल पूछा जा रहा है, तो नेचुरली है कि हम ये इतना तो हम सेंस रखेंगे कि भी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, और 25 से 30 है तो सिचुएशन बदल जाएगी, यहाँ फिर मैरिज के लिए बात हो रही है, तो इस तरह से, या कुछ रिलेशन की बात हो रही है, कुछ अफेयर की, तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो अगर मान लो किसी भी चर दशा से मेरा पुत्र का अगर पंचम में आ रहा है, तो एजुकेशन के लिए मेरे लिए बेस्ट टाइम है, हम कह सकते हैं कि भी एजुकेशन के लिए परफेक्ट टाइम है। अगर मान लो 12th में आता है और 12th में पुत्र कारक आता है किसी भी चर दशा से, आप चर दशा कैलकुलेट कर लोगे तो आप कह सकते हो कि भाई ये फॉरेन से एजुकेशन करने का टाइम है, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फॉरेन से भी है। और यही सवाल अगर हमारे से मान लो 25 या 30 का होता है, तो कोई अफेयर का हम कह सकते हैं कि भी कुछ अफेयर होने की या कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर पुत्र कारक आपका फिफ्थ में बैठता है तो इस तरह से आप पुत्र कारक का। अब जो मोस्ट इसमें जो मार्किंग करना है वो होता है ज्ञाति कारक, जो कि 6, 8, 12 का कारक है। तो सबसे मोस्ट जो ये डिग्री वाइज अरेंज करने हैं, ये सबसे हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम डिग्री, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करते करते आप दारा कारक आपको डिग्री, एज पर डिग्री के हिसाब से आपको अपना जो चार्ट में आप उस होरोस्कोप में आप जो डिग्रियां वहाँ दी हुई है ऑलरेडी, तो उसके आधार पर आप देख लीजिए। प्लस जे हो रहा में तो आपको मार्किंग भी किए हैं, लाइक जैसे आत्मा कारक आपको एक एक करके मिलेगा, अमात्य कारक आपको AM के करके मिल जाएगा, BK हो गया, और MK हो गया, और PK हो गया, और GK हो गया, और DK हो गया। वहाँ पे आप जे हो रहा है सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो वहाँ तो आत्मा कारक और अमात्य कारक को उन्होंने पूरा ये सब को ना इंडिकेट भी कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर हो सकता है कहीं मतलब आप जब मान लो 28.39 या इस तरह डिग्री में अगर प्रॉब्लम करते हो कि आप नहीं कंफ्यूज हो रहे हो, तो उस राहु केतु का नहीं लेना है। तो उस समय आप जे हो रहा को सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे तो उसमें बहुत प्योरिटी से काम हुआ होगा, तो उसको अगर आप यूज़ करोगे तो आपको किसी अदर देन यू डोंट नीड टू यूज़ एनी अदर सॉफ्टवेयर इफ़ यू आर यूजिंग द जे हो रहा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, तो वो अगर आप करोगे तो उससे बेटर रिजल्ट आ जाएगा। फिर ज्ञाति कारक जो है ये बताता है ऑब्स्टेकल को, मतलब चूंकि ये छठे भाव का आ गया, तो 6, 8, 12 की जो घटनाएं हैं वो सब की सब ज्ञाति कारक से होती है। ज्ञाति कारक ही है जो हर चर दशा में हमारी जो प्रॉब्लम है लाइफ की, या ऑब्स्टेकल, स्ट्रगल, या पीड़ा, या दुख, परेशानी जितनी भी है, वो हमारा ज्ञाति कारक इंडिकेट करता है कि ये जो पीरियड है। अब ज्ञाति कारक की मूवमेंट हर चर दशा से मूवमेंट करती रहेगी। अगर मान लो कि इन हाउस के अंदर आता है कोई भी चर दशा से, तो दैट मीन्स है कि वो फीस हमें थोड़ा संभल के रहना है, हमारे को अलर्ट रहना है, या हमारे को कुछ इस तरह के कुछ हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर स्टार्ट करते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी की या मेडिटेशन की, ध्यान की, साधना की, अध्यात्म की, या थोड़ा सा करते हैं, तो दैट मीन्स है कि हम उससे कुछ हम रिलीफ ले सकते हैं। जैसे लाइक मान लो कि यहाँ पर ज्ञाति कारक 4th हाउस में आता है, तो 4th हाउस आपका माइंड है, पीस ऑफ माइंड है, आपकी हैप्पीनेस है।
तो यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है कि भी आप माइंड को लेके स्ट्रेस, एंग्जाइटी, दबाव या कुछ इस तरह का आप महसूस कर सकते हो। तो इसी तरह से 7th हाउस में अगर ज्ञाति कारक आता है तो रिलेशनशिप को लेके चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनना या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ज्ञाति कारक जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ उस हाउस से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। लाइक इसी तरह से 11th हाउस है, 11th में, तो 11th हाउस आपके गेन का है, तो जो आपने एक्सपेक्टेड गेन आपने जो सोच रखे हैं कि पर्टिकुलर इस दिशा में अगर ज्ञाति कारक आपका 11th हाउस में आता है तो वो पीरियड आपका थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। 12th हाउस आपके नींद का है, तो वहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर हो सकती है। 1st हाउस है तो 1st हाउस में आपको हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकता है। इसी तरह से आपको ज्ञाति कारक पकड़ना है कि ज्ञाति कारक कहाँ पर है। तो इस तरह से आप थ्रू ज्ञाति कारक आप पता लगा सकते हो कि किस एरिया में मुझे अलर्ट रहने की जरूरत है। सिंपल सा है कि आपको डिग्री वाइज अरेंज करना है और फिर लिख के फिर आपको उस जे होरा से आपको देखना है कि आपकी अभी कौन से पर्टिकुलर की जो किस राशि की दशा चल रही है, उसके आधार पे आप देख लीजिए ज्ञाति कारक किस हाउस में बैठा है, उस हाउस के आधार पर आप देख लीजिए, या पर्टिकुलर कितने स्टेम तक है हम ये भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दशाएं बदलती रहती है। अभी ज्ञाति कारक मान लीजिए किसी भी दशा से अगर 4th में यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए लिब्रा एसेंडेंट है, तुला राशि में ज्ञाति कारक यहाँ है, जब स्कॉर्पियो आएगा तो यही ज्ञाति कारक का पोजीशन है जो बदल जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें अभी यहाँ पर माता को लेके या पीस ऑफ माइंड को लेके हम डिस्टर्ब हो रहे थे, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लेने की या कुछ लेने की सोच रहे थे, वो काम नहीं बन रहे थे, लेकिन इस हाउस में आने पे बात फिर यहाँ पे सिबलिंग पे आ जाती है, तो यहाँ सिबलिंग को थोड़ा सा वो चैलेंजिंग पीरियड। तो इस तरह से घटनाएं, मतलब कि कुछ ना कुछ हमारे को ये इंडिकेट मिल जाता है ज्ञाति कारक के थ्रू कि कहाँ पे किस एरिया में हमें फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है दारा कारक, जो कि रिलेशनशिप को दिखाता है। इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि जो स्पाउस के बारे में बताता है। मान लीजिए किसी दशा से चर कारक मान लो आपका 6ठे में आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम जो है स्पाउस के लिए, जो पार्टनर है उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, डिजीज या इलनेस या कोई इस तरह की घटना कोई घट सकती है। तो इसी तरह से अगर सप्तम में है और कोई शादी के लिए मान लो किसी का दारा कारक अगर मान लो सप्तम में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैरिज का टाइम है या मैरिज पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरह से आज ये पहला मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अगले में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि चर दशा का कैसे डिसाइड करते हैं और कौन सी चर दशा कैसे आती है, उसका हम कैलकुलेट करेंगे। हम पूरा जेमिनी का लगभग 8-10 क्लास का कोर्स होएगा, तो ये पूरा हम करेंगे। तो उसमें नेक्स्ट में हम देखेंगे दृष्टि, इसमें राशियों की दृष्टि ली जाती है, प्लस चर दशा का कैसे कैलकुलेट करना है, चर दशा को वो हम सीखेंगे, कैसे चर दशा को कैलकुलेट किया जाता है, कौन सी चर दशा मूविंग है, फॉरवर्ड है ना, 2 तरह के लगन वो हम बना के देखेंगे। तो पर्टिकुलर कौन सी दशा आपकी आई है, अब सॉफ्टवेयर में सब अवेलेबल है, लेकिन अगर हम सीख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो हम अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि दशा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्लस राशियों की जो दृष्टि है वो कैसे काम करती है। बहुत इजी है ये और अप्रोचेबल है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इजी टूल एंड वेरी इजी साइंस टू प्रेडिक्ट सम इवेंट्स बेस्ड ऑन द चर कारका, the how the char karka is rotating in your chart, so you can tell about the person that the particular in this particular period you are facing that kind of the situation. So all this is about. Thank you so much for watching. Thank you so much.